ये कपल रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। तभी मालिक ने अचानक उनकी टेबल से खाना उठा लिया। वो मुस्कुराते हुए उन्हें जल्दी जाने के लिए कहने लगा, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि इस कपल ने गुस्सा करने के बजाय आराम से मालिक को थैंक यू कहा। जैसे ही आखिरी कस्टमर दुकान से बाहर निकला, मालिक के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने मुड़कर रेस्टोरेंट का मेन गेट कसकर लॉक कर दिया और दीवार के पास रखे उस काले पत्थर को हल्के से छुआ। फिर वो तसल्ली से वहाँ से चला गया। इन अजीब हरकतों की वजह थी इस अश्वेत शेरिफ के हाथ में मौजूद घंटी। हर शाम जब अंधेरा होने लगता है तो वो ठीक समय पर सड़क पर आकर घंटी बजाता है ताकि पूरे कस्बे के लोगों को घर जाने की याद दिला सके। घंटी बजते ही सबको अपना काम छोड़कर दौड़कर घर जाना होता है और रेस्टोरेंट वाले काले पत्थर को छूना होता है। यहाँ तक कि सबसे शरारती बच्चे भी इस वक्त चुपचाप बात मानते हैं, कोई नखरे नहीं करते। आप सोच ही सकते हैं कि इस कस्बे की रातें कितनी भयानक होती होंगी। जब पूरे कस्बे के लोग अपने घरों में चले गए तब जाकर शेरिफ ने राहत की सांस ली। वो मुड़कर धीरे धीरे पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगा। स्टेशन की दीवार पर लगे बोर्ड पर साफ लिखा था कि कस्बा कई दिनों से सुरक्षित है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज रात ये रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि एक आदमी इतनी ज्यादा शराब पी चुका था कि बार के मालिक के पास कोई चारा नहीं बचा। उसने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर दी और उसे वही रात गुजारने दी। पर उस आदमी की पत्नी और बेटी घर पर थी। जब पति काफी देर तक घर नहीं लौटा तो पत्नी परेशान हो गई, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर दिया। जैसे जैसे रात गहरी हुई, उस आदमी की बेटी सोने की तैयारी कर रही थी। तभी खिड़की के बाहर से उसकी गुजर चुकी दादी की आवाज आई। छोटी बच्ची ने उत्सुकता से हाथ बढ़ाकर पर्दा हटा दिया। खिड़की के बाहर सच में उसकी दादी खड़ी थी। दादी ने कहा कि बाहर बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है, उसे अंदर आकर गर्मी चाहिए। उसने आसानी से बच्ची को बेवकूफ बना लिया। माँ को कुछ गड़बड़ लगी। वो बच्ची को रोकने के लिए जान लगाकर दौड़ी, लेकिन आखिर में एक कदम पीछे रह गई। अगले दिन जब उस पियक्कड़ आदमी का नशा उतरा तो उसने देखा कि पड़ोसी उसके घर के बाहर जमा है। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, शेरिफ ने आकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। शेरिफ ने पहले ही कई बार सख्त हिदायत दी थी कि जिनके घर में बच्चे हैं उन्हें खिड़कियों पर कीलें ठोक देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। पर उस आदमी ने लापरवाही की और काम टालता रहा, और इसी वजह से कल रात का वो हादसा हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मूवी चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म फ्रॉम का पहला एपिसोड। जमीन पर पड़ी अपनी पत्नी और बेटी की लाशें देखकर उस आदमी के पैर कांप गए और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके पछतावे के आंसू बहने लगे, लेकिन अब इन आंसुओं का कोई फायदा नहीं था। उसे अपनी बेवकूफी का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। शेरिफ उस आदमी से बहुत नफरत करता था। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि उसकी लापरवाही से उसका परिवार मारा गया, बल्कि सबसे बुरी बात ये थी कि उसने पूरे कस्बे को खतरे में डाल दिया था। क्योंकि इस जगह का एक अलिखित नियम है, अगर कस्बे में कोई मरता है तो बाहर से कोई अजनबी जरूर आता है और सब लोगों की मुश्किल से बनाई गई शांति भी भंग हो जाती है। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अंतिम संस्कार वाले दिन ही एक आरवी गाड़ी कस्बे में घुसी। शेरिफ ने तुरंत आवाज धीमी की और सबको चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने खुद जाकर उनसे पूछताछ की। पता चला कि वो परिवार रास्ता भटक गया था। इसके बाद उसने हाथ से दूर एक दिशा की तरफ इशारा किया। उस परिवार ने धन्यवाद कहा और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गए। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। वो आदमी गाड़ी को कैसे भी चलाए, वो बस गोल गोल घूमकर वापस उसी कस्बे में आ जाते। उन्हें कस्बे में बार बार चक्कर लगाते देखकर शेरिफ को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। उसने सच इसलिए छुपाया था ताकि वो परिवार जल्द ही असलियत को स्वीकार कर ले। मानसिक डर से बाहर आने के बाद ही इस अंधेरी रात में उनकी जान बच सकती थी, लेकिन चक्कर लगाने के दौरान उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया। उनकी आरवी सीधे बगल के जंगल में जा गिरी। चारों लोग गाड़ी के अंदर ही फंस गए। वो आदमी एक पेड़ के तने की वजह से ड्राइविंग सीट पर बुरी तरह फंस गया था। उसकी पत्नी तुरंत बेहोश हो गई। अच्छी बात ये थी कि बेटी को कम चोट आई थी, बस कमर में मोच थी, लेकिन छोटे बेटे की हालत बहुत गंभीर थी। वो होश में था, लेकिन एक पेड़ की उसकी जांग के पार हो गई थी। इसी बीच शेरिफ सड़क पर बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उस परिवार की गाड़ी कहीं नहीं दिखी। सूरज डूबने वाला था, इसलिए उसे लोगों को साथ लेकर खोजने निकलना पड़ा। जब उसने देखा कि पूरा परिवार गाड़ी में फंसा है तो उसने तुरंत लोगों को इकट्ठा करके रेस्क्यू शुरू किया। कुछ ही देर में 3 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। बस छोटा बेटा गाड़ी में फंसा रह गया। उसके घाव से लगातार खून बह रहा था, इसलिए शेरिफ ने उसे जबरदस्ती बाहर निकालने का जोखिम नहीं लिया। वो बस गाड़ी के अंदर रहकर उसकी पट्टी बांधकर खून रोकने लगा। पर अब अंधेरा होने में सिर्फ कुछ मिनट बचे थे और खून रोकने में कम से कम पूरा 1 घंटा लगता। कोई चारा न देखकर शेरिफ ने तुरंत वहीं रुककर उसके साथ रात काटने का फैसला किया। उसने अपने लोगों से बाकी लोगों को सुरक्षित ले जाने को कहा। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा। शेरिफ ने सिर झुकाकर अपने हाथ में रखे उस जादुई पत्थर को देखा। अब सारी उम्मीदें सिर्फ इसी पत्थर पर टिकी थी। इसके बाद उसने उस पत्थर को गाड़ी की छत पर लटका दिया। जिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत कंफ्यूज था, लेकिन शेरिफ ने तुरंत कुछ बताने के बजाय पहले गाड़ी के टूटे हुए हिस्सों और गैप्स को अच्छी तरह से पैक किया। इसके बाद उसने जिम को आने वाले खतरे के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही छोटे बेटे का शरीर अचानक कांपने लगा। इसके तुरंत बाद चारों तरफ से अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगी। शेरिफ ने झटके से मुड़कर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखा। वो राक्षस चुपचाप चारों तरफ से पास आ रहे थे। उन्हें घेरते हुए राक्षसों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही थी। ये देखकर शेरिफ के भी रोंगटे खड़े हो गए। आज की रात वो जिंदा बचेंगे या नहीं, ये उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। पर कस्बे में पहली बार आए जिम से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लगा कि रेस्क्यू टीम आ गई है, इसलिए उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर जाना चाहा। पर शेरिफ ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसने बताया कि बाहर जो है वो इंसान नहीं है, बल्कि वो शैतान है जो इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं। अगर जिम अपने बेटे की जान बचाना चाहता है तो उसे चुपचाप गाड़ी में बैठकर सुबह होने का इंतजार करना होगा। सुबह होते ही वो राक्षस खुद ही चले जाएंगे। ये सुनकर जिम शांत हो गया। अपने बेटे की जान की खातिर उसने फिर कोई बेवकूफी नहीं की, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रेस्क्यू टीम के साथ वापस लौट रही उसकी पत्नी और बेटी मुसीबत में थी। रेस्क्यू टीम की गाड़ी अचानक बंद होकर खराब हो गई, इसलिए उन्हें पैदल ही शेल्टर वापस जाना पड़ा। पर अब तक
तक अंधेरा हो चुका था और बाहर हर तरफ इंसान खाने वाले शैतान घूम रहे थे। शेल्टर के अंदर मौजूद लोगों ने उन्हें देखते ही तुरंत सायरन बजा दिया। सभी लोग पलक झपकते ही अलर्ट हो गए। बाहर वाले लोग दरवाजा चाहे जितना भी पीट रहे थे, अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि अब रात हो चुकी थी और कोई नहीं बता सकता था कि वो राक्षस है या जिंदा इंसान। उन्हें पता ही नहीं था कि असली शैतान तो चुपके से उनके पास आ चुका है। एक लड़के ने अचानक जूली की तरफ देखकर हेलो कहा। वो लगातार उसका नाम पुकार रहा था। जूली की आंखें अचानक खाली सी हो गई। साफ था कि वो उस शैतान की बातों में आ गई थी। शुक्र है कि डिप्टी शेरिफ ने तेजी दिखाई और सीधा उस लड़के पर गोली चला दी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब लगा कि अब उन सबकी जान जाने ही वाली है, तभी महिला लीडर ने उस टकले आदमी से मेन दरवाजा खोलने को कहा। तब जाकर उनकी जान बची, पर अंदर आते ही माँ और बेटी को कसकर बांध दिया गया। ये हर नए इंसान के लिए जरूरी नियम था। इसी तरीके से वो पक्का करते थे कि कोई राक्षस उनके बीच ना आ गया हो। कुछ ही देर में माँ और बेटी को अलग अलग कर दिया गया। लीडर ने महिला से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ के सभी लोग गलती से ही इस कस्बे में फंस गए थे और वो लोग फिर भी बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि कुछ लोग तो आधी रात को यहाँ पहुँचते हैं। उन्हें कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिलता और बाहर मौजूद वो खूंखार शैतान उन्हें नोच कर खा जाते हैं। पर महिला को अभी अपनी नहीं बल्कि आरवी में फंसे अपने पति और बेटे की चिंता सता रही थी। उधर आरवी के बाहर भी आवाजें आनी बंद नहीं हुई थी। राक्षस तो गाड़ी की छत पर भी चढ़ गए थे। शेरिफ ने तुरंत सबको समझाया कि जब तक जादुई पत्थर वहाँ है, राक्षस अंदर नहीं आ सकते, और अगर वो लोग शांत रहेंगे तभी राक्षस उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। यहाँ एक बहुत ही डरावनी डिटेल छुपी है। क्या ये जादुई पत्थर सच में काम करता है या ये सिर्फ एक मानसिक तसल्ली है? डायरेक्टर ने इसके जरिए बताया है कि मुसीबत में इंसान कैसे नियमों पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, जैसे हम अपनी असल जिंदगी में भी अनजाने डर से लड़ने के लिए कोई ना कोई सुरक्षा कवच ढूंढते रहते हैं। खैर, कुछ ही देर में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पर अजीब बात यह हुई कि आधी रात को जिम अचानक उठ बैठा और उसने उत्सुकता में उस पत्थर को नीचे उतार लिया। डॉक्टर ने ये देखकर तुरंत रोकना चाहा, पर तब तक देर हो चुकी थी। अरे नहीं, असल में ये बस एक बुरा सपना था। वो सब इस खौफनाक रात में जिंदा बच गए थे और तभी रेस्क्यू टीम भी वहाँ पहुँच गई। उन सबको सुरक्षित देखकर सबने राहत की सांस ली। लेकिन अब इन नए लोगों को रहने की जगह चुननी थी। एक ऑप्शन था शेल्टर में रहना, जहाँ सब एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, और दूसरा था कस्बे के किसी घर में शिफ्ट होना। वहाँ प्राइवेसी तो मिलेगी, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर कोई कस्बे में रहने का फैसला करता है तो उसे सूरज ढलने से पहले जादुई पत्थर को चेक करना होगा, और जिन परिवारों में बच्चे हैं उन्हें अपनी खिड़कियां पैक करनी होंगी, क्योंकि राक्षस अक्सर बातों में उलझाकर लोगों से दरवाजा खुलवा लेते हैं और बच्चे आसानी से उनके झांसे में आ जाते हैं। बेशक इस कस्बे में सजा का भी एक सिस्टम है। अगर कोई नियम तोड़ता है और किसी की मौत हो जाती है तो उसे एक लोहे के डिब्बे में रात बितानी पड़ती है, और वहाँ कोई पत्थर नहीं होता। आसान शब्दों में उसमें जाने का मतलब ही मौत की सजा है। महिला ने उत्सुकता से पूछा कि इसका इस्तेमाल कितनी बार हुआ है। पादरी ने बताया कि आज तक कभी नहीं, लेकिन आज रात पहली बार होगा। कस्बे और शेल्टर के बारे में जानने के बाद अब जिम के परिवार की बारी थी फैसला लेने की। सबने सोचा था कि चारों लोग किसी घर में रहेंगे, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि बेटी अकेले ही शेल्टर को चुन लेगी। शायद उसे लगता था कि उसके माँ बाप भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उसने अपनी मनमानी की। इस अचानक हुए फैसले से पति पत्नी दोनों हैरान रह गए। उन्हें बेटी की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो हर कोशिश करके उसे वापस मनाना चाहते थे। लेकिन शेरिफ ने कहा कि अब समय नहीं बचा है, उन्हें जल्दी से अपनी अपनी जगह पर जाना होगा। पति पत्नी को तसल्ली देने के लिए शेरिफ ने बताया कि उसका अपना बेटा भी शेल्टर में ही रहता है, वो उस लड़की का पूरा ख्याल रखेगा। पादरी के कहने पर सब लोग अपनी अपनी जगह चले गए और आज रात ही सजा देने का समय था, क्योंकि उस पियक्कर की वजह से उसकी पत्नी और बेटी मारी गई थी, इसलिए उसे खौफनाक सजा मिलने वाली थी। उसे उस लोहे के डिब्बे में पूरी रात गुजारनी थी। निराश होकर बैठे उस आदमी को देखकर शेरिफ ने भी बाहर से 2 ताले लगा दिए और दुआ की कि वो रात भर जिंदा बच जाए। पर बिना जादुई पत्थर के वो आदमी डिब्बे के एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया, और जब उसने बाहर की तरफ देखा तो वो राक्षस उसके चारों तरफ जमा हो चुके थे। ये देखकर मेरे दिमाग में अचानक एक सवाल आया, अगर आप अपने सबसे करीबियों को खो देते तो क्या आप में इस भयानक दुनिया में जिंदा रहने की हिम्मत बचती? और इस वक्त वो आदमी मौत का इंतजार कर रहे एक मेमने की तरह था, जो बस अपनी आंखें बंद करके अपनी किस्मत के भरोसे बैठा था। अगले दिन जब शेरिफ टिन के उस घर के पास पहुंचा तो वहाँ हर तरफ बस खून ही खून था, और वो आदमी भी उन राक्षसों द्वारा पूरी तरह से खाया जा चुका था। सामने के इस भयानक नजारे को देखकर भी शेरिफ को ज्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसे अब ऐसे नजारों की आदत हो चुकी थी। हालांकि इस घटना के बाद से उस छोटे से शहर में अजीबोगरीब घटनाओं की झड़ी लग गई, और इस बार तो ये सब एक रेस्टोरेंट के अंदर हुआ, क्योंकि जिम का परिवार अभी अभी शहर में आया था, इसलिए शेरिफ उन्हें बता रहा था कि रात होने के बाद उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। तभी अचानक वेटर का हाथ अजीब तरह से सूजने लगा और फिर उस पर छोटे लड़के को मार डालो ये शब्द उभर आए। लेकिन इससे पहले कि वो औरत कुछ समझ पाती, उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन ये सबसे अजीब बात नहीं थी, क्योंकि शेल्टर की तरफ जो हो रहा था वो तो और भी ज्यादा डरावना था। वहाँ एक आदमी लगातार एक गहरा गड्ढा खोद रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई लाश छिपाने की तैयारी कर रहा हो। विक्टर के जवाब ने लीडर को हैरान कर दिया। क्या इस शहर में कोई और मरने वाला था? हालांकि थोड़ी देर बाद विक्टर खुद उस छोटे लड़के और डॉक्टर के पास गया। हालांकि वे दोनों पहले कभी नहीं मिले थे, फिर भी उनके बीच कोई रहस्यमयी कनेक्शन था। वे दोनों ही उस सफेद कपड़े पहने छोटे लड़के को देख सकते थे, और पहले उस बच्चे ने विक्टर को चुना था, जिसने उसे कई मुसीबतों से बचाया था। लेकिन बाद में न जाने कैसे वो गायब हो गया। अब डॉक्टर ने एक बार फिर उस छोटे लड़के को देखा था, जिसका मतलब था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए विक्टर ने खुद सब कुछ पता लगाने का फैसला किया, और जैसा सोचा था जंगल में उसने फिर से उस सफेद कपड़े वाले लड़के को देखा, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। विक्टर को
को लगा कि वो शायद पेड़ के उस छेद में छिप गया है, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो गुफा कहाँ जाती है। विक्टर ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उस पर एक स्माइली फेस बना दिया। फिर डॉक्टर के सामने ही उसे छेद में फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल वो पत्थर आसमान से नीचे आ गिरा। विक्टर ने कहा कि ऐसे पेड़ जंगल में हर जगह है, लेकिन ये वाला जो उनके सामने था, ऐसा उसने पहली बार देखा था। बात करते करते विक्टर के सिर में अचानक तेज दर्द होने लगा। एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरने लगी और उसी समय जिम और उसकी पत्नी ने देखा कि उनका बेटा गायब है। वे उसे ढूंढने के लिए तुरंत जंगल की तरफ भागे, लेकिन अचानक उन्हें जंगली कुत्तों के एक झुंड ने घेर लिया। इससे पहले कि वे उन पर हमला करते, एक गोली चलने की आवाज ने सब कुछ शांत कर दिया। दरअसल विक्टर डॉक्टर के साथ वहाँ पहुँच गया था। अपने बेटे को सही सलामत देखकर पति पत्नी ने राहत की सांस ली, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि एक और भी बड़ा खतरा उनके बेटे के करीब आ रहा था। घर वापस आने के बाद पति पत्नी ने आराम नहीं किया, बल्कि शहर से भागने का तरीका सोचने लगे। उन्होंने अपने सारे सवाल दीवार पर लिख दिए, लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आया कि वे यहाँ क्यों फंसे हैं। लेकिन पत्नी की एक बात ने दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि ये सब इतनी अचानक हुआ था कि वे अब तक सच और सपने में फर्क नहीं कर पा रहे थे। हालांकि जब वे इस बारे में सोच ही रहे थे, तभी वो वेटर भी होश में आ गई। अपने अंदर